खुदावन के जिंदा और जलाली कलाम में से देखेंगे। ज़बूर की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, गुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम को देखते हैं इस सुबह के वक्त में, जब खुदावंद हर जिंदगी का मुंतजिर है कि हर बनीनो इंसान खुदावंद की हजूरी में अपनी मुनाजात और मिन्नत को पेश करे। हम देखते हैं कलाम में लिखा है, खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। खुदा सुबह को उस शख्स की दुआ सुनेगा, खुदा सुबह को उस शख्स की मिन्नत सुनेगा जो सुबह सवेरे उठ के खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के कदमों में बैठेगा और उससे फरियाद करेगा। कलाम में लिखा है, खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। जब खुदा किसी का तरफदार नहीं है और जो कलाम में लिखा है, आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, तो सो ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद अपने तालबों को बदला ना दे। हर वो शख्स जो सुबह सवेरे खुदावंद की हजूरी में मिन्नत करता है, अपनी दुआ खुदावंद की हजूरी में करता है, खुदावंद उसको बरकत देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, यानी मैं खुदावंद से दुआ करूंगा और फिर वो मुझे जवाब भी देगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो आसमान और जमीन का मालिक खुदा है, और वो बोलता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो जांचता है, वो परखता है। और खुदावंद जो जिंदगियों को जांचने वाला है, हर वो शख्स जो खुदावंद की हजूरी में अपने आप को उंडेल देता है पानी की तरह, खुदावंद आज सुबह सवेरे उसकी जिंदगी में मौजज़ा करने के लिए मौजूद है, क्योंकि खुदावंद अपने तालबों को बदला देता है। और जैसे हम कलाम में देखते हैं, आगे लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, गुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बदकिरदारों से नफरत है। और खुदावंद को बदकिरदारों से इसलिए नफरत है क्योंकि खुदा पाकीज़गी का खुदा है। वो नूर को पोशाक की तरह ओढ़ता है। खुदावंद नूर है, वो पाक है और वो बदी पे निगाह नहीं कर सकता। हर वो शख्स जो खुदावंद से सुबह सवेरे बरकत पाना चाहता है, जरूर है कि वो रूह और सच्चाई से, बल्कि दिल की गहराई से खुदावंद की हजूरी में झुक जाए। और हर वो शख्स जो खुदावंद की हजूरी में आ जाता है, सुबह सवेरे खुदावंद की हजूरी में झुक जाता है, खुदावंद का फजल उसकी जिंदगी पर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हम पे निगाह करे, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हम पर फजल करे, खुदावंद हमारी जिंदगियों को बदल दे, खुदावंद की बरकत हमारे घरानों में आए, अगर हम चाहते हैं कि खुदा का फजल हमारी जिंदगी पे हो, हम जिंदगी के हर लम्हे पर, हर मोड़ पर खुदावंद से कसरत की बरकत पाए, खुदा हमें दौलत भी दे, खुदा हमें इज्जत भी दे, खुदा हमें अच्छी अच्छी नेमतें और बरकत भी दे, तो कलाम में लिखा है, अच्छी अच्छी नेमतें और बरकतें ऊपर से, यानी नूरों के बाप की तरफ से आती है। और हर वो शख्स जो नूरों के बाप के पास जाता है, जो उसके कदमों में अपनी जिंदगी का नए दिन का आगाज उसकी हजूरी में जाकर करता है, तो खुदा उसकी जिंदगी के ऊपर अपनी बरकत को बढ़ाता है, क्योंकि खुदावंद की खुशनूदी ही इंसान की सृष्टि में है। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं कि खुदावंद ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो उसकी हम्द करे, ताकि वो उसकी प्रस्तिश करे। यही सबब है कि कलाम में लिखा है कि हमद व सताइश करना रास्तबाजों को ज़ेब है। अगर हम रास्ते के साथ खुदावंद के कदमों में जाते हैं तो खुदावंद हम पे निगाह करेगा, क्योंकि घमंडी खुदावंद के हुजूर में खड़े नहीं हो सकते। हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में कि सुबह सवेरे के हवाले से हम देखते हैं कि जो सुबह सवेरे खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, वो लोग जो खुदावंद के मुंतजिर होते हैं सुबह सवेरे में, अपनी जिंदगी का नए दिन का पहला वक्त खुदावंद को देते हैं।
इस तरह खुदावंद उनके पूरे दिन के ऊपर, पूरी जिंदगी के ऊपर अपनी बरकत वाला हाथ रखता है। और यही सबब है कि बहुत सारे खानदान जो खुदावंद के ऊपर अपनी निगाह रखते हैं वो कसरत की बरकत पाते हैं। कलाम में लिखा है बहतेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर होते हैं वो अव्वल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मुकाशफा पाने के सबब से कि खुदावंद अपने लोगों को कसरत की बरकत देता है। हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में, अगर हम ये वाकया देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 2 आयत में, सुबह सवेरे खुदावंद की हजूरी में एक औरत को लाया गया है जो गुनाहगार है। एक ऐसी औरत को लेके आए हैं जो कि ज़िनाकारी करते हुए पकड़ी गई है। और हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में इसका जिक्र लिखा है, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया, यानी यीशु मसीह हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। पहले हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद सुबह सवेरे अपने लोगों को तालीम देने लगा। हर वो शख्स जो खुदावंद को अपनी जिंदगी का, अपने नए दिन का पहला वक्त खुदावंद की हजूरी में देता है, खुदावंद उससे कलाम करता है और खुदावंद उसको बरकत देता है। और यहाँ खुदावंद बरकत देने के लिए, खुदावंद शिफा देने के लिए, रिहाई देने के लिए, छुटकारा बख्शने के लिए खुदावंद हैकल में पहले से ही मौजूद है। और आगे लिखा हुआ है, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि घुमंडी खुदावंद की हजूरी में खड़े नहीं रह सकते। वो लोग जो खुद भी गुनाहगार थे, वो एक ऐसी औरत को पकड़ के लाए जो कि ज़िनाकारी करते हुए ऐन फेल पे पकड़ी गई। लेकिन मैं समझती हूं कि वो जब खुदावंद की हजूरी में पहुंचाई गई, जब वो हैकल में लाई गई और जब उसने देखा मेरा फैसला यीशु के हाथ में आ गया है, जो यीशु मेरे लिए फैसला करेगा वही ये करेंगे। हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में यीशु ने क्या किया। क्या यीशु ने कहा कि मूसा की शरीयत में लिखा पत्थर मार के संसार को, इसे संसार कर दो? नहीं, खुदावंद ने उसकी जाहिरी गुनाह को नहीं देखा, खुदावंद ने उसके दिल